हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष सेठ एंड आज हम लोग बात करेंगे अगली कंसेप्ट के बारे में, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होते कौन लोग हैं, मतलब ये क्या चीज़ है? मतलब हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पहले ही बता देता हूँ, कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके का गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। ये डेटर्स है, डेप्टर्स नहीं है। ओके, बी साइलेंट होता है, आपको बी को पूरी तरीके से नहीं बोलना है। डेप्टर्स मत बोलना, डेटर्स होते हैं। बी इज साइलेंट। ओके, तो डेटर्स बोलना है। इवन आप जब डेट बोलते हो यानी कि DEBT होता है लेकिन बी साइलेंट होता है, तो हम लोग उसको प्रोनाउंस डेट करते हैं, डेप्ट नहीं। ओके, बी साइलेंट है। ओके, तो ये बहुत सारे नए जो न्यू कमर्स होते हैं, यानी कि आप अभी भी कॉमर्स के अंदर है तो ये स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा जो मेरे वीडियोस देख के वापस जा रहा है तो उसको कोई मजाक उड़ाए। ओके, मतलब कोई गाउठी गाउठी बोल के उसका मजाक उड़ाए, नहीं चाहता मैं। इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि अब अभी आ रहे हो तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊँ कि प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है। मैंने को बोला है कि आपको इस तरह से मुझे काबिल बनाना है। ओके, सिर्फ पढ़ा के आपने मुझे फीस दे दी, मेरे को सिखा दिया, खत्म नहीं। पूरी तरीके से काबिल बनाना है कि आप कहीं पे भी जाओ, आपको कोई भी चीज़ पूछ ले, आप एक जो सिलेबस या करिकुलम है उससे आप अगर कुछ भी पूछ ले तो आपको उसके अंदर कंफर्ट फील होना चाहिए। एंड कुछ भी होगा, प्रोनाउंसिएशन हो, जैसे आपको बोला था कि पैचियोली, बहुत लोग पैसियोली करते, नहीं पैचियोली। जो मतलब जस्ट इमेजिन यार, आप किसी बंदे का नाम ही गलत तरीके से प्रोनाउंस कर ले तो उसको कितना बुरा लगता होगा। उनकी आत्मा को क्या, मतलब हम लोग शांति पिलाएंगे, उनके आत्मा हम लोग शांति प्रदान करेंगे, हम लोग उनका नाम सही ढंग से लेंगे। ओके, प्रॉमिस में आप उनका नाम सही ढंग से लोगे। आपको उनको बोलना है पैचियोली, पैसियोली मत करना। ओके, एंड दिस इज डेटर्स, डेप्टर्स नहीं करना। ओके, चलो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तो बात करते हैं इनके बारे में। डेटर्स मतलब कौन? ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है। ओके, मतलब ऐसे लोग जिनको हमने कुछ गुड्स दिए हैं या फिर कुछ पैसे उधार पे दिए हैं, वॉट एवर द सीन में भी। एक बात सिंपल याद रखना, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना है एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा देना है। सिंपल एज दैट। हमारे अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुआ, नथिंग मैटर्स। बस एक बात याद रखना, डेटर्स से पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है। रट्टा नहीं मार रहा हूं, अभी से आपको मैं बता रहा हूं कि एक बेसिक कंसेप्ट जैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, मतलब अगर कोई बंदा है जिसको हमने एक तो गुड्स सेल किए हैं, उससे पैसा आना बाकी है, वो डेटर बन गया। कोई बंदा है जिसको हमने पैसे उधार पे दिए, डेटर बन गया। कोई है जिससे हमने गुड्स परचेस किए हैं, वो अपना क्रेडिटर है, हम उसके लिए डेटर है। टू वे रिलेशनशिप होता है, राइट। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, उसको मतलब आपको समझ में आएगा उसके अंदर से। ओके, देखो वो अंकल वहां पे खड़े, वो है अपने क्रेडिटर, यानी कि वो आपको क्या कर रहे हैं, वो जो वहां पे मैम खड़ी है, मैम ही है ना। ओके, मैम पकड़ के चल जाते हैं, वो मैम है। ओके, वो मैम को क्या कर रहे हैं, एक तो लोन दे रहे, पैसा दे रहे, राइट। तो उन्होंने पैसा दिया। पैसा कैसे देते हैं, उधार पे देते हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, लाइक पैसे दे रहे हैं, हम पैसे के साथ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। यानी कि डेटर कौन है, हम। क्रेडिटर कौन है, वो, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं एंड वो पैसा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे। अंकल ने आंटी को पैसा दिया। ओके, तो आंटी क्या है, आंटी इज योर डेटर, अंकल कौन है, क्रेडिटर। ओके, अब वही उन्होंने क्या किया, उस पैसे से समझो असेट्स वगैरह लिए, वो उनका बाद में का पर्सनल मैटर है। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। नेक्स्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल है यहाँ पे, मैंने आपको जो बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आंटी पैसा दे रही है। ओके, आंटी इज गिविंग द मनी। सी, आई एक्सपेक्ट द मनी बैक इन 3 years, डोनाल्ड। यस, थैंक यू आंट माविस। ओके, तो इन्होंने क्या किया, आंटी ने पैसे दिए डोनाल्ड को, आंट माविस उनका नाम है, डोनाल्ड को पैसा दिया है, डोनाल्ड उनको वापस देगा कितने, 3 साल के अंदर। उन्होंने बोला कि मुझे पैसा वापस चाहिए। क्रेडिटर कौन बन गया, आंटी। यहाँ पे क्रेडिटर कौन था, अंकल, और डेटर कौन थे, आंटी। लेकिन यहाँ पे आंटी ने किसको पैसे दिया, डोनाल्ड को। ओके, मतलब डोनाल्ड बन गया डेटर, आंटी बन गया क्रेडिटर। रिलेशनशिप डिफर करता रहता है। जैसे मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने गुड्स सेल, मेरा बिजनेस है, मैं परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ, परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जब परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा रोल क्या है, डेटर का, क्योंकि मैं वहां से गुड्स उधार पे ले रहा हूँ। सेम वे राउंड, जब मैं किसी को गुड्स दे रहा हूँ तो मेरा रोल क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि मैं गुड्स दे रहा हूँ, उधार पे दे रहा हूँ। समझ लो, सिंपल एज दैट। ओके,
अब यहाँ पे कैसा है ना, सब लोग ही अच्छे लोग होते हैं ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जो पैसा वापस नहीं देते, मतलब पता नहीं क्यों, शायद उनकी परिस्थिति वैसी नहीं होगी, सिचुएशन वैसी नहीं होगी कि वो वापस पैसा दे सके, शायद उनका बिजनेस लॉस में चला जाए। तो मेरा एग्जांपल ले लो कि सपोज मैंने किसी को पैसा दिया, ओके, एंड वो बंदे का सिचुएशन अच्छा नहीं था, उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, लॉस में चला गया, तो वो पैसा दे नहीं पा रहा है, ओके। एंड कुछ लोगों की ना फितरत होती है, लाइक वो लोग सीरियसली पैसा देना ही नहीं चाहते, उनको बस एक ही बात पता होती है, पैसा लेना है, ऐश करनी है एंड पैसे को डुबा देना है, पैसे वापस नहीं देने हैं। दोनों प्रकार के लोग हो, दोनों प्रकार के लोग जब पैसा डुबा देते हैं हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स, ओके। मतलब ऐसे डेट्स है जो वापस आने से रहे, जो वापस मिलने से रहे, वो बिल्कुल भी हमें मिलने नहीं वाले। दोनों फितरत के लोग होते हैं, हमें उनसे पैसा मिलने ही नहीं वाला है, समझ रहे हो, ओके। सो दिस इज व्हाट इज बैड डेट्स ऑल अबाउट। तो चलो आपका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेटर्स, ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड। डेटर्स, हाँ, अ पर्सन हु हैज़ टू पे to the business for getting goods, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtors on credit। ये बात याद रखना, on credit is very important। अगर क्रेडिट वर्ड ना दिखाई दे तो डेटर एंड क्रेडिट का रिलेशनशिप आएगा ही नहीं, ओके। ऑन क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन क्रेडिट याद रखना। डेटर हो, क्रेडिटर हो, ऑन क्रेडिट होना बहुत जरूरी है। जब तक उधार वाली चीज आती है नहीं तब तक बिल्कुल भी किसी को डेटर क्रेडिटर मत बोलना। A debtor is a person who owes money to the business. A person who owes money to the business. Creditor, a person to whom business has to pay for getting goods and services on credit. Okay, वापस आ गया on credit. Okay, मतलब basically a person to whom business has to pay to get goods or services is known as creditor. A creditor is a person to whom business owes money. Owes, okay. Owes का मीनिंग होता है I owe him the money, मुझे उसको पे करना है, मैंने उससे उधार लिया है एंड ये बंदे को उधार दिया है, ओके। Bad debts, an irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts, okay। मतलब जो मैंने को बोला कि वो बंदा मुझे पैसे नहीं देने वाला है, दिख रहा है वो नहीं देने वाला, नौटंकी कर रहा है, हाँ मैं बाहर हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं बाहर हूँ, बाद में कॉल नॉट रीचेबल, सिम कार्ड ही बदल दिया भाई ने, नंबर बदल दिया, दिख रहा है पैसा नहीं आने वाला, डूब चुका है पैसा, बैड डेट्स, ओके। उसका मतलब कुछ भी रीज़न हो, उसने मतलब फितरत हो उसकी या फिर उसकी सिचुएशन हो, वॉट एवर इट मे बी, एक चीज़ क्लियर है, मेरे पास पैसा नहीं आने वाला है, दैट इज बैड डेट्स। It's a revenue loss to the business. That's it. It's a revenue loss to the business. Practically सोचना होता है, ऐसा नहीं होगा कि उसका मतलब मुझे उस बंदे को मैंने पैसे दिए, उसका सिचुएशन ही नहीं है यार, तो भी क्या करें, यू नो, फीलिंग पीटी ऑन हिम, या फिर बुरा लग रहा है उसके बारे में, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिकली सोच, साइंटिफिकली सोच, लॉस हुआ है, बुक करो, लॉस है, बैड डेट्स, दैट्स इट, ओके। तो ये था आपका कंसेप्ट डेटर का, क्रेडिटर का एंड बैड डेट्स का। अगले टाइम मिलेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे एक्सपेंडिचर का एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं एंड दे क्रिएट अ बिग केओस, जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है भाई। मतलब बेसिक जिसका कच्चा हो ना वो ये मिस्टेक करता है, वो एक्सपेंडिचर में मिस्टेक करता है कि अरे ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहाँ डाल दिया भाई, वो वहां पे नहीं जाना चाहिए था, वो अपने कहीं और डाल दिया, गलती कर दिया आपने। तो अगर बेसिक पक्का ना हो, आप समझ ना पाओ कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, क्या डेफर, क्या क्या, तो आपको समझ में नहीं आता ये चीज़, तो आप उसके अंदर गलती कर देते हो आगे जाके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना एंड निग्लेक्ट मत करना और बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्क करके रखना है। टेक्स्ट बुक ला के रखे हो तो वहाँ पे तुरंत मार्क कर दो, नहीं ला के रखा है तो जब भी लाओगे तब मार्क करके रखना, अभी नोटबुक के अंदर लिख लो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स, ओके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय।